मुझे मौसम बहार की ताजगी और महक पसंद है। मुझे मौसम गर्मा का जोशो खरोश पसंद है। मुझे मौसम खज़ां के रंग पसंद हैं। मुझे मौसम सरमा की नरम धूप और ठंडक पसंद है। हम हैं उर्दू सिस्टर्स, हमें है इंतजार कौन होगा सुपरस्टार। फ्रांस की जबरदस्त शरकत, शानदार रही हमारी दावत, तो कौन है हमारा लकी फैन। मैं हूँ उर्दू सिस्टर तबसुम। आज मैं एक पाकिस्तानी बर्ड की दावत पर जिनके शहर जाशिंग आई हूँ। उनके बताए गए पते के मुताबिक मैं उनकी रिहाइश गाह ढूंढ रही हूँ। मुझे उनसे मुलाकात का बेहद इंतजार है। कौन है? क्या ये ओसामा का घर है? आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबसुम और मैं बीजिंग से आई हूँ। माशाल्लाह जरूर मैं आपको जानता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। वाह, आपसे मुलाकात मुझे बहुत खुशी हुई। सेम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे घर आई हैं, आइए अंदर आइए। थैंक यू। आप कैसे हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल, ठीक ठाक है। आप सुनाइए, सब खैरियत से है? सफर अच्छा रहा? ठीक हो। सफर अच्छा रहा आपका? बिल्कुल, बहुत अच्छा सफर है। वाह, फर्स्ट टाइम पे होंगे आप? यस। ये मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ, बच्चा वालेकुम सलाम। हेलो प्यारा सा बच्चा। जी जैनी वो बता आंटी के पास जाओ। हमारे वहाँ के लीडर थे ये। वाह, बहुत जबरदस्त। उस वक्त हम तो बहुत करीब थे ना। मैं भी बीजिंग में रहती हूँ। यस, मगर हमारी मुलाकात जाशिंग में आके हुई है। यस, हमारी मुलाकात तो बीजिंग में नहीं हुई, लेकिन जाशिंग में अब फाइनली हो गई है हमारी मुलाकात। मैं कराची में आपका रेडियो सुनता था। उस वक्त से मैं आपका फैन हूँ। मैं जब भी मैं कराची जाता रेडियो सुनता था, मैं उस वक्त से आपका फैन हूँ। मैंने कहा इनकी उर्दू कितनी खालिस है। वो थैंक यू, मुझे बड़ा फख्र है और बहुत खुशी की बात है कि जाशिंग में फाइनली हमारी मुलाकात हुई है। लेकिन आप क्यों, ये कवर फोटो आप है? जी, ये मैं सिंधी अजरक पहनी हुई है। और बहुत ज़बरदस्त। लेकिन आप क्यों बीजिंग को छोड़कर जाशिंग आए? यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हमारी थी जो बीजिंग में नहीं थी, और यहाँ से जैसे शंघाई पोर्ट भी नज़दीक है, तो एक्सपोर्ट का काम भी यहाँ से आसान है। तो आप क्या काम करते हैं? हमारा टेक्सटाइल मशीनरी का काम है। मशीनरी, रॉ मटेरियल्स का हम यहाँ से परचेज करके पाकिस्तान की फैक्ट्रीज को सप्लाई देते हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो क्या मैं आपका ऑफिस जाकर जी हाँ, अभी हम चलते हैं फिर। ज़रूर आपको मैं ले चलते हैं और आपको मैं अपना ऑफिस दिखाता हूँ, अपना सारा इंडस्ट्रियल एरिया दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ज़रूर, चले इसको रखते हैं यहाँ पे। ओसामा ने मुझे बताया है कि वो जाशिंग में तैयार करता टेक्सटाइल से मुतालिक मशीनरी और दीगर साजो सामान को पाकिस्तान बरामद करते हैं। जाशिंग और इसके आसपास के इलाके में सनतें बहुत तरक्की याफ्ता हैं। इसीलिए उन्होंने और उनकी अहलिया ने जाशिंग में आबाद होने और यहाँ से बरामदात का कारोबार करने का फैसला किया। बाद में ओसामा मुझे जाशिंग के असल माहौल और जायगों से मुतारिफ करवाने के लिए ले जाएंगे। जाशिंग के ज़ोंज़ा आपने खाए हैं? नहीं, सुना है लेकिन नहीं खाया है। बहुत मज़े किए हैं, आपको ट्राई करना है। Really? हाँ, आइए। चले। और ये
जाशिंग का जोंग है जी ये जाशिंग का जोंग है तो चाइना में端午 त्योहार के मौके पर जोंग खाते हैं जी और जाशिंग की क्या सूरत है यहाँ पे आपको 365 डेज really? और आप कभी भी आए अच्छा यहाँ पे भी नहीं कहीं पे भी कहीं में भी तो मैं जाशिंग का जोंग टेस्ट करना चाहती हूँ टेस्ट करें मगर उससे पहले हम कंपटीशन करेंगे कंपटीशन तो इतनी जल्दी से शुरू हुआ हाँ हम उसको रैप खुद करेंगे ओके तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा लेट्स ट्राई गो मैं सोचती हूँ कि चीन के बारे में वो सब कुछ जानते हैं खास तौर पर जाशिंग शहर के हवाले से मेरे पास तो इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं जितनी ओसामा की हैं मैं बहुत समझता हूँ कि वो पाकिस्तान से उनकी जो मोहब्बत है जो उन्होंने उर्दू सीखी वो बहुत खलूस से उससे सीखी है उन्होंने मगर मैंने जब उनको जाशिंग दिखाया तो मैं चाहता हूँ जाशिंग से भी वैसा ही एक मोहब्बत का इख्तियार करें जाशिंग बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है चाइना के लिहाज से तो जोंगजू खाने का जो मज़ा यहाँ पर आता है वो आपको कहीं पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे वाटर टाउन्स की जो स्पेशलिटी है कि यहाँ पे शेर व शायरी चाइना की शुरू हुई और वो शेर व शायरी जैसे पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं यहाँ के लोग भी पूरे चाइना में वो फैले और उन्होंने उसकी शेर व शायरी को फैलाया साथ में जोंगजू भी फैला और मैं जाशिंग आने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ पुरसुकून तरीके से बढ़ रहा है बिल्कुल ऐसा ही वक्त भी थम गया है बिल्कुल ऐसा ही है आप जैसे बहुत दूर से आए तो आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया हुआ है हमने गिफ्ट जी क्या गिफ्ट है कहाँ में है वो अभी यहाँ नहीं है उसके लिए आपको एक कंपटीशन पे आना पड़ेगा कंपटीशन में आपको जीतने पे आपको इनाम मिलेगा जी तो हम चले हम अभी उसी तरफ आ रहे हैं उसी तरफ जाए जी जी चले चले आ जाइए जी अब हम देखें हम मून रिवर से यूएफओ से यस अब हम आ गए हैं यहाँ पे नानहू ठेंदी ये नानहू ठेंदी जी इंग्लिश में बोलेंगे नानहू प्लेस ओके ये आपका बीजिंग के सानेतुन की तरह है ओह हम एक पुराने टाउन से एक जदीद यस टाउन में आ गए हैं और यहाँ पे आपको दुनिया जहाँ के ब्रांड खाने वो सब शॉपिंग मिल हर सकते चीज़ हैं मिल सकता है तो क्या मुझे यहाँ मेरा तोहफा मिल सकता है मिल सकता है मगर इतना आसान नहीं है तो फिर क्या मैं क्या करूँ मैं आपको एक नंबर देता हूँ उस नंबर की बदौलत आपको सर्च करना होगा ओके कौन सी नंबर मैं आपको लिखवाता हूँ ओके इस हाथ पे ओह ये नंबर ये तो मेरी समझ में आ सकती है लेकिन मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि इस नंबर के बदौलत मुझे अपना तोहफा मिलेगा या नहीं? Really? यही चीज़ है आपको इसी नंबर के बदौलत आपको तो मैं क्या करूँ आइए हम चलते हैं शॉप पे बात करते हैं और फिर मैं अंदर इस नंबर के बदौलत ढूंढूंगी जी ओके तो लेट मी ट्राई आपका चैलेंज है ये ओके हम कोशिश करें इसका चैलेंज加油！加油加油！ Yes. 啊，在这里。
个数字是什么意思啊？金巴的 C 真的吧？哇耶मिल गया वाह भाई यस फाइनली वाह बहुत शानदार जबरदस्त ये शलवार कमीज है मुझे बहुत पसंद है हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ है really बहुत ब्यूटीफुल शानदार है thank you very much आई होप यू कैन वेयर इट मोर कैसा लगा बहुत खूबसूरत है और सोचने से बाहर है कि ये नंबर 1921 के बदौलत मुझे इतना शानदार तोहफा मिला है मुझे बेहद खुशी है आपका बहुत बहुत कोई शुक्रिया मसला नहीं है कोई शुक्र की बात नहीं है इट्स आवर प्लेजर ओह थैंक यू सो मच और हमने जाशी अभी तक खाली आधा घुमा है सिर्फ आधा चाची हाँ अभी और भी जगहें बाकी हैं आपको पूरा घुमाने के लिए तो मेरी तरफ से आपके लिए एक इम्तिहान भी है ताकि मेरा दौरा जाशी मुकम्मल होगा कैसा बताइए तो आप मुझे बताएं ये नंबर 1921 के हवाले से आप क्या जानते हैं इसके बारे में मैं जानता हूँ मगर मैं अभी नहीं बताऊँगा अभी मैं आपको वहाँ ले चलूँगा really? हम वहाँ जाएंगे और ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे तो हम चले लेट्स गो लेट्स गो आइए इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो वाकई चीन के बारे में सब कुछ जानते हैं 1921 ये एक आम नंबर है ना लेकिन साल 1921 की बात करें तो ये चाइना में बड़ी अहमियत का हामिल है खास तौर पर जाशिंग शहर के लिए और ज़्यादा अहम है अच्छा जब मैं चाइना आया तो मैंने अक्सर बड़ी इनकी इमारतों पे देखा और फेमस जगहों पे 1921 का जो साल है वो मैंने लिखा हुआ देखा तो मैं वो सोचता था कि किस लिए लिखा हुआ मगर उसकी इम्पोर्टेंस में तब समझ आया जब मैं जाशिंग आया तो वो बोलते हैं कि 1921 और इनकी एक रेड बोट का एक बहुत गहरा ताल्लुक है वो साल और वो बोट वो एक पुरानी इनकी हिस्टोरिकल कहानी है वो वाकई एक बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत समझदार हैं और नेकदिल भी हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जाशिंग शहर की सैर करवाने का कोई मसला नहीं है मैं आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शुक्रिया आप यहाँ पर आइए मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है ओह थैंक यू Then baby, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Wow. Good boy.